राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब मेरे पास इतने सारे प्रश्न आए कि दीदी दिवाली की पूजा कैसे करनी है, कृपया करके हमें बताओ। इस बार इतनी कन्फ्यूज़न है और अभी तक कन्फ्यूज़न है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया 31, अयोध्या वासियों ने डिक्लेयर कर दिया 1 नवंबर। आप लोग दीपावली कब बना रहे हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखिए, चाहे तो आप 31 तारीख को दिवाली बनाओ और चाहे 1 तारीख को दिवाली बनाओ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान बेसिकली देना ही देना है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। कहते हैं दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इस बार जो दिवाली है, इस बार जो अमावस्या है ना, अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 31 अक्टूबर को गुरुवार वाले दिन 3:52 से हो रहा है। और वहीं अमावस्या तिथि का जो विश्राम होएगा वो 1 नवंबर दिन शुक्रवार वाले दिन 6:26 पे होएगा, 6:16 पे हो रहा है। पहली बात तो माता लक्ष्मी से संबंधित है दिवाली का त्योहार, और तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शुक्रवार का दिन पड़े तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मत ये भी आता है, ये शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि अगर दूसरे दिन की अगर हम दीपावली बनाते हैं, 1 नवंबर की दीपावली बनाते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि सूर्य अस्त के बाद जो तिथि 48 मिनट तक घटित रहती है, अर्थात 2 घड़ी भी घटित रहती है, तब भी आपको दीपावली जरूर और जरूर उसी दिन बनानी चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके स्थान इत्यादि में दिवाली कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बनाएं। पहली बात तो दिवाली जो है, कहीं कोई लोग कह रहे हैं कि भैया 31 अक्टूबर को दिवाली जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो दिवाली है ना वो प्रदोष काल की है, ना कि सूर्योदय के साथ जो तिथि उदय हुई है उसका कोई महत्व नहीं है। एक बात याद रखिए, 3:30 बजे 31 तारीख को दिवाली प्रारंभ हो रही है, और मतलब अमावस्या प्रारंभ हो रही है 3:30 बजे नहीं, 3:55 पे। और हमारे पितरों की जो पूजा का समय होता है ना वो मोस्टली 2 बजे तक होता है। 2 बजे के बाद पितरों की पूजा अर्चना वंदना नहीं की जाती। इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। पितरों के आशीर्वाद के बिना, पितरों की पूजा के बिना आप दिवाली बना कैसे लोगे? सबसे पहली बात तो मुझे ये बता दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी बड़ी चालाकी खेल दी। अयोध्या में दिवाली 1 तारीख को बनाई जा रही है और वहीं गवर्नमेंट जो हॉलीडे है वो 31 तारीख को है। खैर, एक दूसरा मत ये भी आता है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन दीपोत्सव बनाना चाहिए। प्रदोष का अर्थ होता है कि सूर्योदय के बाद ही 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का समय होना चाहिए। यदि सूर्योदय व सूर्यास्त एक ही तिथि में हो रहे हो तो वो सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए मैं बार बार प्रेशर कर रही हूँ कि आपको 1 नवंबर को ही दिवाली बनानी चाहिए। 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या के साथ ही सभी नक्षत्रों में उत्तम स्वाति नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना ये कर, दीदी 31 तारीख को ना, 31 तारीख को दिवाली बनाना बड़ा बड़ा शुभ होता है। इस 31 तारीख को अनिश्चितता काल है। अनिश्चितता काल है भैया, मुझे ये बताओ, अनिश्चितता काल की पूजा अर्चना वंदना आप करोगे कि मैं करूँगी? जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, जो तानु टोना करते हैं, उनके लिए वो काल होता है, हम लोगों के लिए नहीं है। 1 नवंबर को हमें बहुत अच्छा योग मिल रहा है जिसको कहते हैं स्वाति नक्षत्र, वो बहुत अच्छा है, उसमें पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है। साथ ही के साथ 1 नवंबर को आरोग्यता प्रदान करने वाला आयुष्मान योग भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही के साथ 1 नवंबर को लक्ष्मी का दिन शुक्रवार भी प्राप्त हो रहा है। अब दोनों मैं तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जिन स्थानों पे 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद 48 मिनट तक अमावस्या हो रही है वो 1 नवंबर को बनाए, और जिस स्थानों में सूर्य अस्त के बाद 48 मिनट तक अमावस्या नहीं हो रही है वो अपनी 31 तारीख को बना सकते हैं, ठीक है। तांत्रिक वगैरह जो पूजा करेंगे, पूजा जो भैया चाहते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाए, तंत्र विद्या प्राप्त हो जाए, जो उल्लू की बलि देते हैं, और लिटरली ऐसा होता है, मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, उल्लू की बलि देते हैं और जो मतलब बिल्ली की बलि देते हैं, ये सब बोलते हैं, मुझे भी अनकंफर्टेबल, लेकिन ये होता ही होता है। दिवाली की रात साधकों द्वारा विभिन्न साधनाएं की जाती हैं जो कि निश्चित काल अर्थात अर्धरात्रि में होती हैं। क्योंकि 31 तारीख को निश्चित व्यापनी अमावस्या है तो सिद्ध कार्य के लिए 31 अक्टूबर उचित रहेगा। अर्थात आपको तंत्र विद्या करनी है, जादू टोने भैया जो होते हैं वो करने हैं, तो भैया आपके लिए 31 तारीख की रात बहुत अच्छी है। लेकिन
अगर आपको माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, माता लक्ष्मी से संबंधित हो, तो आपके लिए 1 नवंबर की ही दिवाली होनी चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो दोनों दिन धूमधाम से दिवाली बनाइए। अरे भैया, माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना जो है वो 2 दिन नहीं कर सकते, 2 दिन आराम से दिवाली बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। अब हम 9 दिन तक नवरात्र बनाते हैं, 10 दिन तक गणपति उत्सव बनाते हैं, तो क्या 2 दिन तक दिवाली नहीं बना सकते? जबकि दिवाली तो कोई 1 दिन का नहीं बल्कि 5 दिवसीय त्यौहार होता है। इस बार तो हम 6 दिन बना लेंगे, तो लक्ष्मी पूजन तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब ऐसे बड़े पर्व आएँ तो दोनों दिन मिलाकर कर लेना चाहिए, लेकिन वहम में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर की पूजा का क्या है, 1 दिन करो, 2 दिन करो, किस्मत वालों को मिलती है 2 दिन पूजा करने को। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी पूजन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन दोनों दिन नहीं कर सकते हैं। तो हट छोड़िए, आपके अड़ोस पड़ोसी जब भी आपको अड़ोसी पड़ोसी में जब भी दिवाली बनाई जा रही हो, आप उस दिन बनाइए, ठीक है ना। लक्ष्मी पूजन भैया मैं 31 तारीख को करूँगी, मैं दोनों दिन करने वाली हूँ। 31 तारीख को मैं विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी, 1 नवंबर को मैं गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। जो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालूंगी वो मैं दोनों दिन ही निकालूंगी। आपको पता है दिवाली पे अपनी सारी अलमारी खोली जाती है, अलमारी में से सारी ज्वेलरी निकाली जाती है, उनको धूप दीप लगाया जाता है। मैं दोनों दिन ये काम करने वाली हूँ। आपके यहाँ पे दीपावली कब बनाई जा रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखो, मैं बेसिकली 1 नवंबर को ही दिवाली बनाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो वो अखंड दिया मैं जलाती हूँ ना, जिसको चमत्कारी दिया भी बोलती हूँ, जो मैंने अपनी दादी से सीखा है, वो मैं 1 नवंबर को ही जलाने वाली हूँ। मेरे घर पे दिल्ली में इत्यादि में सब 1 नवंबर को बना रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में बाकी बिहारी जी का मंदिर अगर छोड़ दिया जाए तो गौड़ी संप्रदाय हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, सभी लोग 1 तारीख को ही बना रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को हमको सूर्य उदय होने के बाद, क्योंकि सूर्य उदय होने का टाइम ही 5:15 के आसपास है, उसके बाद भी हमको प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है, जो कि शास्त्रों में बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। साथ ही के साथ हम लोग अपने पितरों की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जिस घर में पितृ पूजा होता है उसी घर में मैं आती हूँ। तो सुबह सुबह तो भैया आराम से आप पितरों की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। जब आप सुबह सुबह आराम से पितरों की पूजा अर्चना वंदना कर लें तो उसके तत्पश्चात आपको दिवाली की पूजा अर्चना वंदना करनी है शाम के समय। आपके यहाँ पे दिवाली कब बनाई जा रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आप अपनी आपका विवाह कब होगा, बच्चा आपका जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, उसको कौन सी पढ़ाई कराएं उसके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है, या फिर आप कौन सा बिजनेस करो जो आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहने वाला है, ये सभी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं ये कह के फ़ोन काटती हूँ कि इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर का उत्तर नहीं देती। ये केवल कुंडली दिखाने का नंबर है। आशा करती हूँ कि आपको प्रॉपर जानकारी समझ में आई होगी। आप सभी को दीपावली दीप उत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दोनों दिन माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए। और आपके यहाँ पे दिवाली कब बनाई जा रही है भैया, क्या आपके यहाँ पे भी पटाखे बैन है, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस समय पे पुणे में निवास स्थान पे मैं पुणे में हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पुणे के हिसाब से सूर्यास्त जो मेरे यहाँ पे हो रहा है उसके बाद उसके हिसाब से ही मैं 1 नवंबर को ही दीपावली बनाऊंगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।